एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट 2025 के लिए, सीटेट 2025 के लिए एक और सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस मीन्स इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो हम ईवीएस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने सीडीपी स्टार्ट किया है और सीडीपी में हमने 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं सीडीपी की। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसे जाके मेरे ही चैनल पे देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस, जो कि आपको पता होगा कि 30 मार्क्स का आता है। ईवीएस आपके सीटेट में 30 मार्क्स का आता है और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, मतलब बहुत ईजी होता है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल जितना पूछा जाता है उतना ही, तो आप इसमें बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे आप सीडीपी में भी 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, वैसे आप ईवीएस में भी 30 आउट ऑफ 25, 28, 27 तक बहुत ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और मेरी हैंड रिटन नोट्स है, जिससे मैंने सीटेट अपना दिया था और काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर किया था फर्स्ट टाइम में ही। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं नोट्स को साथ में अटैच भी कर रही हूँ और इसी से हम एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनिमल्स पे। बहुत सारे एनिमल्स से क्वेश्चंस जो हैं वो सीटेट में पूछे जाते हैं। अक्सर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा हर एनिमल से। तो जैसे इसमें रेप्टाइल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, या फिर कोई एग्जांपल्स दे देगा और रेप्टाइल्स का, उससे आपसे पूछ सकता है। मैमल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैमल्स क्या होते हैं, या फिर कोई एग्जांपल दे के मैमल्स के बारे में पूछेगा। इंसेक्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कैसा इंसेक्ट है, या फिर कोई इंसेक्ट्स का हिंट दे के पूछेगा कि ये कौन से इंसेक्ट्स हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिससे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो नोट्स में लिखा है वो लिखा है, तो देखिए नोट्स का जो सबसे पहला पॉइंट है वो एनिमल्स पे ही है। और सबसे पहला पॉइंट है जानवरों के खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं, मतलब जानवरों की जो स्किन होती है, उनकी जो स्किन होती है एनिमल्स की स्किन पे जो डिज़ाइन बने होते हैं वो उनके हेयर की वजह से होते हैं। मतलब उनके शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं, जो हेयर पाए जाते हैं, उसकी वजह से होते हैं। मतलब आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, जैसे आपने गोट देखी होगी, है ना, आपने काऊ देखी होगी, आपने हॉर्स देखे होंगे। तो आपने देखा होगा कि उन लोगों के बॉडी पर अलग अलग तरह के डिफरेंट पैटर्न पाए जाते हैं। किसी पे सर्कुलर, किसी पे लीनियर, इस तरह के पैटर्न्स पाए जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब उनके हेयर की वजह से होता है। उनके बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जानवरों के शरीर पर जो डिज़ाइंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। तो सिंपल इसका आंसर होगा हेयर की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिन में सोने वाले जानवर, मतलब ऐसे एनिमल्स जो दिन में सोते हैं, ठीक है। दिन में सोने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं जो कि दिन के टाइम ज़्यादा सोते हैं वो कुछ ही कलर्स को देख पाते हैं। मतलब वो सारे कलर्स की पहचान नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ कुछ ही कलर्स को देख पाते हैं, कुछ ही कलर्स की पहचान कर पाते हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन से, सीधे फैक्ट से ही उठ के सीधे पूछ लिया जाता है। तो आपको बस इसको याद कर लेना है, मेमोराइज़ कर लेना है। दूसरा है रात में सोने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं, ठीक है। जो जानवर रात में सोते रहते हैं वो हर चीज़ को काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं। थर्ड पॉइंट है बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो ख़ास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, देखिए बहुत सारे जानवर होंगे। आपने लिजर्ड देखी होगी, छिपकली, है ना, आपने छिपकली देखी होगी। तो आपने देखा होगा कि जो छिपकली होती है वो विंटर के सीज़न में आपको दिखाई नहीं देती है, समर के सीज़न में आपको भर भर के दिखाई देगी, पर विंटर सीज़न में वो दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो विंटर के सीज़न में छिप जाती है, मतलब एस्टिवेशन में चली जाती है, सुसुप्त अवस्था में चली जाती है, ठीक है, जिसे हिबरनेशन कहा जाता है। साइंस के टर्म में उसे हिबरनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली, ठीक है। एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे छिपकली। और भी होता है, इसके एग्जाम्पल में आप फ्रॉग को भी याद रख सकते हैं। मेढक भी आप देखेंगे कि आपको ठंडक में मेढक भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, मतलब हाइबरनेशन में चले जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ जानवर, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तूफान आने पर या भूकंप आने पर अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जब तूफान आने वाला होगा या भूकंप आने वाला होगा, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा होगा, अर्थक्वेक आने वाला होता है या फिर तूफान आने वाला होता है, तो ये लोग अजीब हरकतें करते हैं। जैसे सांप है तो वो बिल से बाहर निकल जाएगा, मछलियाँ इधर उधर तैरने लगती हैं, या कुत्ता है बहुत ज़्यादा भौंकने लगता है। तो ऐसे बहुत सारी हरकतें, अजीब हरकतें वो लोग करने लगते हैं। बिल में रहने वाले अगर जानवर हैं तो वो अपने बिलों से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारे हरकतें वो करने लगते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि कुछ अजीब होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, तो ये फैक्ट था, आपको याद रखना है। उसके बाद जो पॉइंट है, जानवरों में भी देखने और सुनने की और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनमें भी सुनने, मतलब वो भी सुन सकते हैं, ये तो सबको पता है ना, वो भी सुनने, उनमें भी सुनने की और महसूस करने की, मतलब फ़ील करने की एबिलिटी होती है। वो भी चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और कुछ कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जिनकी, मतलब जो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आपने चींटी को देखा होगा, आंट, ये लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी अपनी पूरी भाषा होती है, पूरी पूरी वो लोग भाषा होती है। जैसे आपने एक और एग्जांपल आपको मैं बता दूं, जैसे कि हनी बी, मधुमक्खी, अभी हम इसमें पढ़ेंगे मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी की भी अपनी पूरी लैंग्वेज होती है कि कहाँ पे फूड अवेलेबल है, कहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है। वो लोग अलग अलग तरह का डांस करके बताते हैं कि फूड की डायरेक्शन कौन सी है, ये इस तरह से। ठीक है, तो कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी अपनी पूरी पूरी भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन जानवरों के बाहरी कान, ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। देखिए, मैं इस टर्म को यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली ये मैमल्स की बात हो रही है, मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स क्या होते हैं, एक टाइप के आप कह सकते हैं ये जानवर होते हैं। पर कैसे जानवर होते हैं? ऐसे जानवर, देखिए, ऐसे जानवर जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए, मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जानवर दो तरह के हो सकते हैं, एक ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और एक ऐसे होते हैं जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। ठीक है, और मैमल्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? जैसे हम लोग भी मैमल हैं, ठीक है, तो हमारे बाहरी कान होते हैं, मतलब एक्सटर्नल ईयर। ये जो आपका कान का बाहर का हिस्सा है ना, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है हम लोगों में, तो हम लोग भी मैमल्स हैं। दूसरा, शरीर पे बाल प्रेजेंट होना, मतलब बॉडी पे हेयर का प्रेजेंट होना, ये भी मैमल्स की ही पहचान होती है, तो ये भी मैमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स वो होते हैं जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और जिनके एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं, बाहरी कान प्रेजेंट होते हैं और बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर से नहीं तो आप कहेंगे कि बाल तो जानवरों के शरीर पर भी पाए जाते हैं, पर वो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मैमल है, कौन सा नहीं है। जो अंडे दे रहा है वो मैमल नहीं है, फिर वो एग लेइंग एनिमल है। ठीक है, और जो बच्चे दे रहा है वो मैमल्स कहलाएगा। ठीक है, और भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है मैमल का, वो ये होता है कि इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, जो मैमल्स होते हैं उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब बदलता नहीं है। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, परिवर्तित नहीं होता। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक।